देखिए बच्चों, आज आपका लेक्चर नंबर 6 है स्कूली में और आज ही बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। और आपका एक्सरसाइज है 2, ये मेन 2 ही एक्सरसाइज थी और गिने चुने सवाल हैं आपके जो आपको करने हैं। और सवाल कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 सवालों का गारंटी है जो 8 सवाल मैंने आपको इसमें करवाए। चलिए बच्चों, कल हमने आपको एक डेरिवेशन समझा दिया था। डेरिवेशन जो समझाया था वो 2 बिंदुओं से होकर था। किसी कोने पर 2 पॉइंट स्थित हो पोलर फॉर्म में और दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली किसी कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा। अब बच्चों, एक डेरिवेशन ये भी हो सकता है कि कोई कोनिक है, उस कोनिक पर एक बिंदु से होकर जाने वाले कॉर्ड का इक्वेशन क्या, मतलब कोई भी कोनिक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये आर्टिकल नंबर 6B86 पेज निकालिए जरा। और नीचे लिखा टेंजेंट टू द कोनिक एट ए गिवन पॉइंट ऑन इट, मतलब कोनिक पर एक बिंदु स्थित है, इस बिंदु पर स्थित इस कोने पर स्थित बिंदु से होकर जाने वाले टेंजेंट का इक्वेशन कोनिक की। बच्चों थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है। देखिए आपको क्या करना है कि उस कोने पर एक और पॉइंट लेना है। अगर एक पॉइंट आपका दिया है R1, θ1, तो एक और पॉइंट आप लेंगे R2, θ2। लेट अनदर पॉइंट ऑन द कोनिक भी R2, θ2। फिर आपका काम है इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली कॉर्ड की इक्वेशन, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड करना, जो आपने कल फाइंड की है। लेकिन वास्तव में दिया हुआ बिंदु क्या है? वास्तव में जो दिया हुआ बिंदु है वो एक ही है आपका R1, θ1। चलिए नमस्ते। इस बिंदु से होकर जाने वाली आपको टेंजेंट की इक्वेशन याद करनी है। आपने एक बिंदु और मान लिया, इसका ये Q मान लिया, R2, θ2। नमस्ते नमस्ते। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली कॉर्ड की इक्वेशन आपने कल फाइंड की है। क्या फाइंड की थी? L/R इक्वेशन ऑफ नमस्ते नमस्ते कॉर्ड जॉइनिंग P एंड Q, 2 बिंदु P और Q को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन कितनी आई? L/R E cos θ प्लस sec θ2 माइनस θ1 इंटू cos θ माइनस 1/2 θ1 प्लस θ2। बच्चों जरा ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा बड़ी को आपको जो अभी आए बच्चे ध्यान से सुने। कल 2 सवाल था 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कॉर्ड का इक्वेशन। आज जो सवाल है वो किसी कोने पर एक ही पॉइंट स्थित है P या Q, तो उस बिंदु से होकर जाने वाली टेंजेंट की इक्वेशन। तो आपका एक पॉइंट तो दे ही रखा है इस पर L/R + C cos θ का P, एक पॉइंट और मान लेंगे अपनी तरफ से लेट अनदर पॉइंट भी Q, जो इसके कोऑर्डिनेट R2, θ है इस कोने पर। तो आपको P की इक्वेशन ज्ञात करनी है और कल आपने ज्ञात की थी। लास्ट तक मैंने पहुंचा दिया था, बस सॉल्व करना आपके लिए छोड़ा था, आपने सॉल्व कर लिया होगा। और इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कॉर्ड की इक्वेशन आप भी करनी है। अब हमें ये चाहिए ही ना, हमें तो बस एक बिंदु पर टेंजेंट चाहिए। तो बच्चों एक बिंदु केवल कब रह जाएगा? एक बिंदु जब तो रह जाएगा जब ये Q धीरे धीरे E की तरफ अग्रसित हो या P धीरे धीरे Q की तरफ अग्रसित हो। मतलब Q जो है टेंड करे किसकी तरफ? यस Q किसकी तरफ अग्रसर हो? P की तरफ। मतलब जब तक
ध्यान से सुनो, जब तक क्यू पी की तरफ अग्रसर नहीं होगा, पी पर नहीं आ जाएगा, तब तक टेंजेंट हम निकाल नहीं सकते, तब तक हमारा केवल कॉर्ड निकलेगा। माना क्यू पी की तरफ आ तो रहा है, लेकिन वो यहीं रुक जाता है बीच में, तो यहाँ रुक गया। हाँ, ये पोर्शन खत्म। अब ये ना तो कॉर्ड रही ना टेंजेंट रही, कुछ नहीं। कॉर्ड क्या होती है? दो बिंदुओं को मिलाना होगा और वो दोनों बिंदु उस पर स्थित होने चाहिए, लाई होनी चाहिए। ये तो लाई कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? क्यू धीरे धीरे पी की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो क्यू पी पर ही आ जाएगा, और जब क्यू पी पर ही आ जाएगा पूरी तरीके से, तो ये जो थीटा 2 है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? और आर किसमें कन्वर्ट? R2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? R1। लेकिन जनरल में आर एक ही जगह पर है इसमें, इसलिए आर ही कहने दो। तो क्या होगी? जब क्यू पी पर अग्रसर होगा तो थीटा 2 और थीटा 1 पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? v लेट एल अपॉन r इक्वल टू e cos थीटा प्लस थीटा 2, और जब थीटा 2 थीटा 1 पर आ गया, इसका मतलब बराबर रखना है, थीटा 2 थीटा 1 बराबर, ये 0 हो जाएगा माइनस, और साइन 0 की वैल्यू 1 होती है। cos थीटा माइनस थीटा 2 थीटा 1 पे आ गया, तो थीटा 2 के साथ थीटा 1 रखोगे, थीटा 1 थीटा 1 2 थीटा 1 कटे, 2 2 कट गए, थीटा माइनस 1 गुना 1 कितना है बच्चों? ये है आपका मेन इक्वेशन। तो बताओ कल जो डेरिवेशन था उससे कितना आगे करना है? बस ये इतना आगे करना है, ठीक है। इफ वी वांट टू फाइंड टेंजेंट एट क्यू पी, यदि हम पी पर टेंजेंट प्राप्त करना चाहते हैं, देन अब क्यू मस्ट बी टेंजेंट टू पी, क्यू को पी की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और व्हेन जब क्यू इज एट बी, जब क्यू पी पर हो जाएगा, तो बी रिप्लेस थीटा 2 बाई थीटा 1। तो हम थीटा 2 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? थीटा 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। इन इक्वेशन नंबर जो भी आपकी कल प्राप्त हुई थी उसमें सरल करके ये आ जाएगा। तो ये कौन सी इक्वेशन है? इसको मान लो कुछ नहीं, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आवाज नहीं, ऑफ कोनिक एट पी R1 कॉमा थीटा। बच्चों आवाज बंद करो। तो देखिए, जब आपका कोनिक ये दे रखा है n अपॉन r इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा, ये कोनिक दे रखा है, तो इस कोनिक पर कोई बिंदु, अब ये p है R1 कॉमा थीटा 1, तो इस कोनिक के बिंदु p पर टेंजेंट की इक्वेशन इस फॉर्मूला से दी जाएगी। ये सबसे ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला की एक्सरसाइज। यदि अब नोट करके लिखो, क्योंकि इसके कोरोलरी में जो है वो यूज हो जाती है। यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ कोनिक n upon r इक्वल 1 प्लस e cos थीटा माइनस थीटा 1। पहले से ही ये इस रूप में दे रखी है, यहाँ थीटा थीटा 1 के रूप में पहले से ही दे रखा है। थीटा 1 लिख दो, गामा लिख दो, लिख दो, जो भी कुछ लिखना हो लिख दो। अगर आपके पास कोनिक की इक्वेशन ये है और आप क्या करना चाह रहे हैं, देन तब टेंजेंट ऑफ कोनिक सेकंड, ये सेकंड मान लो, कोनिक सेकंड की टेंजेंट एट द पॉइंट एल पॉइंट पर कोनिक के टेंजेंट की इक्वेशन, हुज वेक्टोरियल एंगल जिसका वेक्टोरियल एंगल इज, देखो अगर कोनिक की इक्वेशन फॉर्म में दे रखी है और कोई एक ऐसा पॉइंट दे रखा है जिसका वेक्टोरियल एंगल बीटा लिख दिया, क्या लिख दिया? बीटा लिख दो, डेल्टा लिख दो, जो भी अल्फा लिख दो, जो लिखना वो लिख दो।
हम ऐसे पॉइंट पर टेंजेंट ज्ञात करना चाह रहे हैं जिसका वेक्टर एंगल बीटा है। तो इम्प्लाइज करेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो एल अपॉन आर, ये काम बच्चों इधर का है, एल अपॉन आर इज इक्वल टू, ये जो भी तो हो जाएगा बच्चों, ई कॉस थीटा माइनस गामा प्लस कॉस थीटा माइनस वेक्टर एंगल क्या लिया मैंने, मतलब ये टर्म तो जो भी, यहाँ भी देखो एक टर्म जो भी तो इसकी जनरल इक्वेशन ही कॉस थीटा है, तो ये वाला टर्म इसमें जो भी तो है, तो बच्चों एंगल है आपका वेक्टर एंगल कॉस थीटा माइनस कर दिया गया, वो यहाँ कर दिया गया। जो इसमें है वो तो सेम है, एक्स्ट्रा में क्या लिखना, कॉस थीटा माइनस जिस पॉइंट पर आप कर रहे हैं उसका वेक्टर एंगल घटाना। और बच्चों एक तो ये इम्पोर्टेंट, इसका तो बस डेरिवेशन ही डेरिवेशन, इस पर सवाल नहीं आता कि सवाल बहुत बड़ा होता है आपकी एक्सरसाइज में भी नहीं, लेकिन इसकी इस कोरोनरी पर भी सवाल है और इस कोरोनरी पर भी सवाल है। और देखो आपका कोनिक दे दिया एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस 90 डिग्री, आपको ये दे रखा कोनिक का इक्वेशन, और आपको ऐसे बिंदु पर टेंजेंट ज्ञात करनी है, या मैं लिख दूं कि आपको एक बिंदु P पर टेंजेंट ज्ञात करनी है जिसका कोऑर्डिनेट है r1, 5/4, कितना है r1, 5/4। तो टेंजेंट क्या होगी बच्चों, टेंजेंट एट P पर टेंजेंट एच, मैंने क्या बताया एल अपॉन आर जो भी दो, और इसमें जो कॉस वाला टर्म होता है वो जो भी दो प्लस कॉस थीटा माइनस जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट निकाल रहे हैं उसका वेक्टर एंगल क्या है, उसका वेक्टर एंगल पाई। तो बच्चों आज का हम इसी जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा है इसी पर आप करेंगे, फोटो क्लिक कीजिए जिसको भी करना है, हालांकि आपने बुक में भी दे रखा है। तो ये इक्वेशन आपको याद करनी है, डायरेक्ट ये वाली और ये वाली, और इसका प्रूफ आना चाहिए आपका जो कल चल रहा है। और बच्चों एक कोरोनरी नंबर 3 से भी रिलेटेड है, तो मैं इस चीज को एक्सरसाइज के सवाल में ही करवाऊंगी। केवल एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल करने हैं आपको, पहला और दूसरा। एग्जाम्पल पहला और दूसरा, पहला आसान है आप स्वयं करोगे, दूसरा मैं करवाऊंगा। अगर कोई विद्यार्थी चाहे तो तीसरे एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं, स्वयं करना लेकिन आसान है, तीसरा सवाल कठिन नहीं। आवाज देखिए अब आगे, और इसको रकम में देखिए बच्चों पेज नंबर है आपका B88 और क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर है आपका 2। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आज जो भी पढ़ूंगा 4 या 5 या 6 जितने भी प्रश्न होंगे सब इम्पोर्टेंट होंगे। आज ये पढ़ाई से एक प्रश्न आना जरूरी है, कारण ये इस बार फाइंड द कंडीशन, वह कंडीशन क्या कीजिए दैट जिससे लाइन इतने में भी एक टेंजेंट हो थीटा कोनिक इस कोनिक की, और कोनिक क्या दिया है L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। बच्चों देखिए तो सबसे पहले लिखें द गिवन लाइन, सवाल नहीं निकालना हूँ, द गिवन लाइन
इज एन अपॉन आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना ए। और आपको कोनिक इक्वेशन ऑफ कोनिक दे रखी है इज एन अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस बी कॉस थीटा। सवाल करने का प्रोसीजर समझना। इसने कहा फाइंड द कंडीशन, वह कंडीशन ज्ञात करनी है जिससे ये वाली इक्वेशन इस कोनिक की टेंजेंट। और बच्चों ये वाली इक्वेशन इस कोनिक की टेंजेंट होगी तो आखिर किसी तो बिंदु पे होगी, कोनिक के किसी बिंदु पर तो खींची जाएगी। मैं मान ले रहा हूँ उस पॉइंट का जो वेक्टर एंगल है अल्फा बीटा गामा जो भी आपको मतलब हो घुमाना तो थोड़ी ऐसी होगी। देखिए गिवन इज दिया है या बी हैव टू फाइंड द कंडीशन, वी हैव टू फाइंड आवाज में तो वी हैव टू फाइंड द कंडीशन दैट जिससे द लाइन फर्स्ट में टच the equation of conic first, equation of conic। तो क्या लिखेंगे बच्चों, नेट माना equation first touch the conic at the point P, P पॉइंट पर टच करते हैं उस वेक्टर एंगल जिसका वेक्टोरियल एंगल जो है इज अल्फा, देन द टेंजेंट एट पी, टेंजेंट ऑफ कोनिक, कोनिक की टेंजेंट एट पी बिंदु पी। और मैंने अभी फॉर्मूला क्या लिखवाया, इस कोनिक की टेंजेंट हम निकालते हैं, इस रूप का कोनिक होता है और एक ऐसे बिंदु पर निकालते हैं जिसका वेक्टर एंगल हमें कुछ दिया है। मान लिया जनरल में लिख रहा हूँ यहाँ r1 θ1 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ r1 θ1। इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट निकालना है इस कोनिक की। तो क्या होता है फॉर्मूला L/r, जो थीटा वाला टर्म में हुई तो थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। हमने बिंदु P का वेक्टर एंगल θ1 नहीं माना है, हमने क्या माना है अल्फा माना। ये अल्फा क्या लिखोगे, देन टेंजेंट ऑफ कोनिक एट P इज L/r इज इक्वल टू E cos थीटा और माइनस cos थीटा माइनस। अब बच्चों ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल ना होंगी, एक ही इक्वेशन ना होंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ना होंगी। जैसे ये मैंने चित्र बनाया, बिंदु P का वेक्टर एंगल बनाना, ये टेंजेंट, इसकी एक इक्वेशन दे रखी है। अब एक इक्वेशन जो जनरल फॉर्मूला होता है इसका, तो दोनों आइडेंटिकल होंगी, तो इसका मतलब दोनों की कंपेयर कर देंगे। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो पहले कंपेयर करने लायक बनाएंगे। जनरल इक्वेशन यही होती है बच्चों, कल डेरिवेशन पढ़ाया था मैंने a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो हमें इस इक्वेशन को भी इसी रूप में लाना है और उसके बाद कंपेयर करना है, मतलब cos थीटा और sin थीटा भी। और कंडीशन प्राप्त करने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐसे यूज करना है कि जो आपने वेक्टर एंगल माना है वो एलिमिनेट क्या हो जाए, एलिमिनेट। हमने वेक्टर एंगल अल्फा माना है तो को एलिमिनेट करना है। ये पूरा प्रोसीजर अभ्यास के लिए ध्यान रखें। तो पहले इसे शुरू बनाइए, इसको तो खोल नहीं सकते, इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं cos थीटा cos अल्फा cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin थीटा इनटू, बच्चों यही तो फॉर्मूला। अब देखो इसमें से cos थीटा कॉमन आ जाएगा,
ई प्लस कॉस अल्फा और ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा इंटू साइन अल्फा और ये एन अपॉन। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हो गई ना फॉर्म, कॉस थीटा इज वन साइन थीटा इज वन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 तो लिखोगे सिंस इक्वेशन 1 एंड 3 आर आइडेंटिकल। देखो सिंस इक्वेशन 1 एंड 3 आर आइडेंटिकल, कितना ही कितना होता है और कुछ क्या बताओ आइडेंटिकल क्यों, क्योंकि समान इक्वेशन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, दोनों टेंजेंट है एक बिंदु के ऊपर है। सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल सो इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस की तुलना करें। चलिए एल अपॉन आर का कोएफिशिएंट भी है एक और यहाँ पे भी एल अपॉन आर का कोएफिशिएंट है 1/1, इधर cos थीटा का कोएफिशिएंट a और इधर cos थीटा का कोएफिशिएंट b प्लस cos अल्फा। इधर आपका sin थीटा का कोएफिशिएंट b और इधर आपका sin थीटा का कोएफिशिएंट sin अल्फा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब बच्चों आपको अल्फा गायब करनी है किसी भी, एक इसमें अल्फा है ना, एक बार इसके साथ एक बार ये इसके साथ, तो लिखोगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, सेकंड टर्म बच्चों e प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू a cos अल्फा इज इक्वल टू a माइनस एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड और साइन अल्फा इज इक्वल टू केवल यहाँ कुछ गलत मिल गया ई आएगा साइन अल्फा इक्वल टू अब अल्फा एलिमिनेट करना है। विशाल भाई हमारी कहानी जरा दर्शन दें हमें और प्रकाश करें। विशाल इन दोनों तीनों का यूज करके एक अल्फा में ये गई इक्वेशन, एक अल्फा में ये गई। आपको अल्फा गायब करना है, कैसे गायब करोगे अल्फा? अल्फा को कैसे गायब करोगे विशाल? 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं इन चीजों को, 11वीं में 12वीं में बताया क्यों नहीं बताया जा रहा है? इनसे किसी ने फॉर्मूला याद cos अल्फा यहाँ sin अल्फा यहाँ अल्फा खत्म करना, इन दोनों में एक रिलेशन होता है जैसे अल्फा खत्म होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बराबर 1 cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अगर हम इनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा आएगा, जिसके स्थान पे 1 करते हैं तो जाएगा अल्फा खत्म। ऐसा जभी होता है जब हमारा बेस पीछे क्लियर नहीं होता है। और क्या लिखोगे? वी हैव राइट cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस p की घात 2 प्लस a स्क्वायर। आगे पीछे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 में तो चलता है। अरे पहले यहाँ लिखो बंद, क्या लिखोगे? बंद। अब लिखो cos अल्फा का a माइनस c की घात 2 या तो हो सकता है आंसर इतना छोड़ रखा हो और या हो सकता है नहीं छोड़ रखा, ज्यादा से ज्यादा इसका स्क्वायर करके और लिख सकता है। या फोटो क्लिक कीजिए, इसको भी करना है, हालांकि बुक में हुआ है इसमें अपनी जो करे वो करे। फोटो
तीसरा एग्जाम्पल और करके देख लेंगे। तो पहला तो है जरूर करना है। एक्सरसाइज में 2 देखिए, एक्सरसाइज 2 लिखी हुई है। सवाल नंबर पहला देखिए क्या, प्रूव दैट सिद्धिए द कंडीशन दैट द शेड अलाइनमेंट में रद्द कपूर इतने। बच्चों सवाल तो ऐसा ही है, पर क्या अंदर है उसमें जनरल इक्वेशन इक्वलिंग दे रखी थी, इसमें ई cos थीटा माइनस के रूप में, मतलब कोरोलरी सेकंड दे रखी है भाई। देखिए जब सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कोनिक का इक्वेशन ऑफ कोनिक की जो इक्वेशन है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा माइनस का इधर एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा माइनस अल्फा। ये है आपकी इक्वेशन कोनिक। इसके बाद में आपको दिया है कि ये लाइन टच करे तो उसकी कंडीशन क्या है, लिखोगे गिवन लाइन एल अपॉन आर इक्वल टू ए cos थीटा प्लस sin थीटा। आप क्या लिखोगे अगली बार, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन, नहीं वी हैव टू फाइंड द कंडीशन हमें कंडीशन याद करनी है जिससे सो दैट इक्वेशन सेकंड टेंजेंट मतलब सेकंड टच द कोनिक फर्स्ट। बच्चों मतलब तो यही हो गया, ये इसको टच करे, इसका मतलब ये इसका टेंजेंट। बच्चों क्या लिखोगे, मैं तुम्हारा इक्वेशन सेकंड टच द कोनिक फर्स्ट एट पी पर टच कर रही फैक्टोरियल। बच्चों क्या ले सकते हो, अल्फा तो लेना नहीं क्योंकि इसमें दे रखा है, बीटा लिखो, गामा बीटा तो भी लेना है, मैंने बीटा लिख दिया। तो अब क्या लिखोगे, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ द कोनिक एट द पॉइंट बी बिंदु पी पर एच। क्या लिखा है जो मैंने कॉमन एल अपॉन आर दे भी आ रहे हो मैं नहीं कहने से ना जो क्लास कर नहीं होंगे कल भी नहीं हुई हो, कल भी डलेगा कोई बात नहीं, कल से आज का लिंक ज्यादा नहीं है सवाल, ठीक है। आज जो समझाया उसी का लिंक है एल अपॉन आर जी मिलते। पहले ये जो एंगल वाला टर्म होता है ई cos थीटा माइनस अल्फा प्लस cos थीटा माइनस बीटा, इसको सरलतम रूप में लिख दिया एल अपॉन आर इक्वल टू ई cos थीटा इनटू cos अल्फा sin थीटा इनटू sin अल्फा cos थीटा इनटू cos बीटा प्लस sin थीटा इनटू sin। cos थीटा वाले एक साथ और sin थीटा वाले एक साथ, नहीं 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 नहीं, हाँ कंपेयर तो इसी रूप की करनी है। हाँ cos थीटा sin थीटा के एक साथ, इसमें cos थीटा और इसमें cos थीटा एक साथ ले लूंगा, तो यहाँ ई cos अल्फा और यहाँ cos बीटा। ये तो हो गया cos थीटा का, sin थीटा इसमें और इसमें कॉमन लेकर लिखूंगा तो ई sin अल्फा प्लस sin थीटा और ये sin एल अपॉन आर, इसको पी मान लो। अब क्या लिखोगे, सिंस
इक्वेशन 3 टेक द टेंजेंट ऑफ कोनिक। देखना बच्चों ये साइड दिखाई दे रही है वीडियो में, दिख रहा है कोनिक दिख रहा है, और कोनिक फर्स्ट एट द पॉइंट P भाई जब इक्वेशन सेकंड इफ the touch of conic at the P, so इसका मतलब इक्वेशन 1 नहीं इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। देखो जो ये और पहला सवाल जो एग्जाम का सेम एक से है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग लिखी जा रही है दोनों में, यहाँ भी चेंज हो गई है और यहाँ भी कुछ चेंज हो गई है। तो सिर्फ आपका सवाल सही होना चाहिए, मतलब वही होनी चाहिए, लैंग्वेज आप कुछ भी, उसका उद्देश्य वही होना चाहिए। तो ये नहीं कि मैंने एक सवाल में 2 लैंग्वेज लिख दिया और सवाल में वही रटे, अपने दिमाग में फील करें और जैसा भी तुमका टूटी फूटी इंग्लिश आती है उसके साथ उसको इंग्लिश में रटे कुछ नहीं। सो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम होनी चाहिए, यानी कि सो इक्वेटिंग या कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, कौन कौन सी, सेकंड एंड थर्ड। बच्चों जरा देखिए आपका एल अपॉन का फंक्शन जिसमें 1 इसमें भी 1, इसमें cos थीटा का a और इसमें cos थीटा का e cos अल्फा प्लस cos थीटा, और इसमें b रखे sin थीटा का e sin अल्फा प्लस sin थीटा। अब आपको एलिमिनेट क्या करना है, अमन बता दो। एलिमिनेट पूछ रहा मैं, एलिमिनेट क्या करना, गायब कौन सा वैल्यू करना, अल्फा बीटा ई बीटा बीटा करना है। हाँ, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट निकाल रहे हैं उसका वेक्टर जो है वो गायब करना है, बीटा गायब करना है। फर्स्ट सेकंड लो, फर्स्ट और थर्ड लो, बीटा पे डाल दिया। First and the second terms e cos alpha plus cos beta is equal to a, cos beta is equal to a minus e cos alpha। first short third होंगे या short में लो and from second and सेकंड और उसके बाद क्योंकि के मुझे कैलकुलेशन फर्स्ट और थर्ड मिल गया, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म पर इक्वल टू b sin अल्फा प्लस ना sin बीटा। यहाँ से आपका sin बीटा हो जाएगा b माइनस e sin अल्फा। अब आप कर दोगे साइन बीटा का करना है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस और स्क्वायर बीटा बराबर एक फोटो क्लिक कीजिएगा उधर से। हो गया वीडियो में जरा बच्चों देखिए हो जाएगा, करे देना देखिए है करते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन बीटा की वैल्यू देखिए b माइनस b साइन अल्फा टू कॉस बीटा की a माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू 1। दोनों किसी को देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको एक साथ लूंगा, टी स्क्वायर को लगा जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एक, इन दोनों को ऐड करके टी स्क्वायर, इन दोनों को देखिए माइनस 2t को बता रही है बी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा और इसी का टू इतना देखिए इतना छिद्र लूंगा फोटो खींचिए। सवाल नंबर 2 करना नहीं है, आपको करना है तीसरा। आवाज में भाई सवाल नंबर 3 आवाज में सवाल नंबर 3 है सो दैट दीजिए द टू कोनिक्स, दो कोनिक्स फिर टच वाले नंबर एक दूसरे को टच करेंगे एक देखो है तो ऐसा ही सवाल, लेकिन चेंज कर दिया तरीका फिर से, इसलिए करना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए कि दो कोनिक्स इतने दोनों टच करेंगे एक दूसरे को इफ यदि इतने इक्वल टू, तो लिखें पहले इक्वेशन ऑफ गिवन कोनिक्स, इक्वेशन ऑफ गिवन कोनिक्स, दिए गए कोनिक्स आर L1 upon R equal to 1 plus E cos theta, E1 cos theta, और दूसरा L2 upon R 1 plus E2 cos, ये तो है थीटा मैंने सब लिखा है और देख लेना बाकी सब सही है। दो कोने दोनों कोने एक दूसरे को टच करेंगे, ये तो एक दूसरे को टच करेंगे तो मतलब एक पॉइंट पे तो करेंगे। मैं मान रहा हूँ वो पॉइंट आपका पी है, लेफ्ट कोने फर्स्ट टाइम सेकंड टच, each other टच करते हैं एक दूसरे को एट द पॉइंट E, vector angle of P देखो क्या नहीं मान सकते, अल्फा तो मान नहीं सकते, सवाल में भी हो गया बीटा मान नहीं सकते। Then अब tangent at P on conic first, या tangent और conic first at P, P पर फर्स्ट conic की tangent क्या है बच्चों, इसमें पूरा L1 upon R जो भी दो ये E1 cos theta minus cos theta minus P, सरल करते हैं जरा L1 upon R equal to E1 cos theta into cos theta into cos theta minus sin theta into sin theta, same term L1 upon R is equal to E1 plus cos theta into cos theta, इसको करो ये तो अकेला साइन कट साइन थीटा इनटू साइन थीटा, इतना ही लिख दो इसमें, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लोगे 3। ऐसे ही आप टेंजेंट निकालोगे इसकी, नाउ टेंजेंट ऑफ conic सेकंड एट द पॉइंट P
इन दो केस देखिए क्या होगा, रखो N2 अपॉन R इक्वल टू E2 cos थीटा माइनस अल्फा प्लस cos थीटा माइनस बीटा। E2 फॉर्मूला दिए हो जाएगा cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा और प्लस cos थीटा cos बीटा प्लस sin थीटा sin बीटा। देखो cos थीटा यहाँ है और यहाँ है और ले लो cos थीटा को E2 cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस sin थीटा को ले लो E2 sin अल्फा और माइनस sin बीटा। N2 अपॉन देखो इसमें भी cos थीटा sin थीटा लगा और इसमें भी cos थीटा sin थीटा लगा और ये दोनों इक्वेशन एक ही पॉइंट पे टेंजेंट है। देखो एक कोण में ये मान लिया है, एक कोण में ऐसे बनाए दे रहा हूँ, ऐसे बनाए दे रहा हूँ, दोनों कहाँ टच कर रही है यही, तो दोनों का टेंजेंट सेम ही तो है, प्लस आएगा ये मैं मान सकता हूँ। देखो देखो हाँ यहाँ ये मेरा सर जो पता नहीं माइनस दोनों ही जगह लिखा है, जल्दी से लिख जाए। देखिए क्या लिखोगे, इसको इक्वेशन वाला 4 सिंस इक्वेशन 3rd and 4th both are equations of tangent at same point P, एक ही बिंदु P पर सेम पॉइंट P पर ही, सो इक्वेटिंग तुलना करने पर और बच्चों सो इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। तो बच्चों इसका भी कॉफिशिएंट लिखना, दोनों में सेम है, L1 L2 अलग अलग है, बनवटी आपसे इधर से लिखा जाएगा L1 और इधर से क्या लिखा जाएगा L2। इधर से cos थीटा का क्या है E1 प्लस cos थीटा और इधर से cos थीटा क्या है E2 cos अल्फा प्लस cos बीटा और ये sin थीटा का भी बना दूं sin बीटा और इधर क्या है E2 sin अल्फा प्लस sin बीटा। क्लियर? अब बच्चों एक बार सेकंड एक बार थर्ड लेना, यहाँ से आपका cos थीटा लग जाएगा, यहाँ से sin थीटा लग जाएगा। लिखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से करोगे तो ये हो जाएगा आपका L1 E2 cos अल्फा L1 cos थीटा प्लस L2 E1 और ये L2 cos बीटा। क्लियर? अब बच्चों यहाँ से cos बीटा देखो कल है बराबर लगाना है बीच में, यहाँ लगेगा बराबर। देखिए cos बीटा वाले एक साथ, तो यहाँ से हमें cos बीटा निकालना है, इसको इधर बुला दो, तेरा फोटो खींची जगह कम मिल जाएगी।
चलिए बच्चों, नहीं अब आपने हमें बस अभी सीखा तो यूज करना है, बाकी सब ग्रुप कर दूं। जरा बोलना है इसको E1 cos थीटा, तो ये है, ये क्या है, केवल साइन थीटा। देखिए हमें cos थीटा चाहिए, L1 E2 उधर से उड़ा दो, और ये cos अल्फा माइनस L2 E1 इधर भेज दिया, cos थीटा कॉमन ले लिया, L2 थीटा और माइनस L1 में चाहिए क्या, cos थीटा इज इक्वल टू L1 into cos अल्फा माइनस L2 इक्वल और L2 माइनस sin थीटा भी चाहिए। पहले से इससे निकाल ले रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स, फर्स्ट और थर्ड टर्म से L1 बटे L2 इक्वल टू sin थीटा बटे आवाज नहीं E2 sin अल्फा प्लस L1 बटे L2 इक्वल टू sin थीटा बटे E2 sin अल्फा प्लस sin थीटा। लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई L1 E2 sin अल्फा L1 sin थीटा, लीजिएगा L2 sin थीटा, यहाँ से हमें sin थीटा निकालना है, कुछ गलत लिख दिया, L1 E2 sin अल्फा L1 sin थीटा L2 सही लिखा, देखिए L1 E2 sin अल्फा बटे L2 माइनस L1 इक्वल टू एक लाइन डायरेक्ट कर देंगे, ये देख इसे लाइन ले जाता ट्रांसफर कॉमन लिया तो साइन थीटा जो कॉन्स्टेंट था उससे लगा देंगे, साइन थीटा साइन अल्फा आपके पास मिल गया। अब लिखोगे एलिमिनेटिंग बीटा, नाउ एलिमिनेटिंग बीटा, बीटा को एलिमिनेट कर देगा, डी है वो करते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन बीटा बीटा L1 E2 sin अल्फा L2 माइनस L1 को प्लस कॉस बीटा कहा गया L1 E2 cos अल्फा माइनस L2 E1 बटे L2 माइनस L1 की गुणा इक्वल टू, देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, काम क्या है अभी मुझे ये नहीं पता, सिद्ध के शुरू करना है, जितना अधिकतम हो रहा है उतना कर दीजिएगा, ये और ये कॉमन आ जाएगी और स्क्वायर में आएगी और कॉमन लेकर इधर भूल जाएगी, यहाँ L1 स्क्वायर E2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इधर बोलो L1 स्क्वायर E2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस L2 स्क्वायर माइनस L1 L2 E1 E2 cos अल्फा, और तो इधर से इधर जा रहा है बात करके, इसको क्या लिखेंगे L2 माइनस L1 की, कोई फायदा है इसको बोलना, है सिद्ध करने के हिसाब से L2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर। अब बच्चों आप देख लो सिद्ध करना क्या है, तो यहाँ से तो हम किसी भी रूप में जा सकते हैं, देखिए पहले सिद्ध क्या होगा, L1 स्क्वायर का एक साथ L2 स्क्वायर का एक साथ और 2L1 L2 एक साथ, तो पहले L1 स्क्वायर देखिए कहाँ कहाँ है, इसी में पहले नहीं इसके साथ नहीं, L1 स्क्वायर कॉमन और E2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक आपका, देखिएगा
L1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूँ बस इतना ही। और ये कितना L2 स्क्वायर E1 स्क्वायर। आवाज नहीं बच्चों, L1 L2 का है। और ये शायद राइट हैंड में ही, इसको राइट हैंड में ले आ रहा हूँ और इनको लेफ्ट हैंड में ले आ रहा हूँ। L2 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर राइट हैंड में ले गया, 2L1 L2 E1 E2 और सब माइनस 2L1 L2। चलिए L1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, उसको इधर लाना माइनस मिलेगा ना, उससे लाभ अब इसको ले आए तो मिटाना है, बात एक ही है, माइनस से सब में भाग कर दो, रिजल्ट सेम आएगा। L1 स्क्वायर में ले लिया E2 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर लिया E1 स्क्वायर माइनस 8, 2L1 L2 कॉमन लिया E1 E2 cos अल्फा माइनस। अब देख लो क्या करना है, माइनस से भाग कर दो, सब में या कॉमन ले लो। L1 स्क्वायर 1 माइनस E1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर 1 माइनस E1 स्क्वायर, और ये 2L1 L2 1 माइनस E1 E2 cos अल्फा। हेंस रूल समझ में आ रही है सबके में।